21 नंबर सवाल आपको कह रहा है 50 को ऐसे दो भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रम का योग 1/12 है। आप पहले इस बात को समझिए, 50 को दो भाग में बांटेंगे तो दोनों भाग को जोड़ने पर कितना होगा? हमेशा 50 ही होगा। आखिर हम तोड़ तो 50 को ही रहे ना। यदि दोनों भाग यानी 50 को तोड़ रहे हैं दो भाग में, एक भाग बड़ा होगा एक भाग छोटा होगा, हो सकता है दोनों भाग बराबर हो, लेकिन जब जब हम दोनों भाग को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा? जोड़ने पर दोनों भाग का जो वैल्यू होगा वो 50 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a+b=50, यानी मैंने ये मान लिया कि एक भाग a है दूसरा भाग b है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन अब आगे जो कह रहा है इस बात को समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है इन भागों के व्युत्क्रम, देखिए पहला भाग हमारा a है और दूसरा भाग हमारा b है। व्युत्क्रम का मतलब समझिए, बस इसको क्या करिए बटा में कर दीजिए एक के साथ, 1/a ये हो गया इसका a का व्युत्क्रम। योग बोला है तो प्लस, इसका भी व्युत्क्रम करना है तो 1/b, तो ये हो गया व्युत्क्रम। अब बोला है कि इन दोनों का जो योग है वो 1/12 आता है, तो यहाँ करिए 1/12। अब इसको यहाँ से सोल्व करिए तो आपके पास एक नया चीज निकल के आएगा। ये तो पहला इक्वेशन आप समझिए, और दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ से निकल के आएगा। वो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा, और एलसीएम लीजिएगा तो उसके बाद फिर ओवरऑल जो आपको, मैं डायरेक्ट स्किप कर रहा हूँ स्टेप को, तो यहाँ पे ओवरऑल आपको जो निकल के आएगा वो आएगा 12 a+b=ab। आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, a+b का वैल्यू हम डायरेक्ट, या देखिए a+b का वैल्यू हमारे पास पता है, ये 50 है, तो मैं यहाँ पे 50 रख देता हूँ, और 50 जैसे ही रखूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 600 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया कि हमारा जो a×b यानी संख्या को जब हम गुना करते हैं आपस में तो वो उसका वैल्यू है 600। अब हमें एक बात समझना होगा, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब चलते हैं बाई ऑप्शन। देखिए बाई ऑप्शन, ऑप्शन में क्या है, आपको दो संख्या दे रखा है, ठीक है। अब वो जो संख्या है उन दोनों को जोड़ने पर 50 होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है 20-30, जोड़ने पर 50 हो रहा है, यानी बी सी डी सारे ऑप्शन को जोड़ने पर 50 हो रहा है। पहला वाला कंडीशन तो दो सारे ऑप्शन फुलफिल कर रहा है। अब गुना करने पर 600 होना चाहिए, गुना करने पर 600 होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन सा ऐसा संख्या है ऑप्शन वाला जो कि गुना करने पर 600 हो रहा है। तो देखिए यदि हम 20 और 30 को देखें तो 3 दूनी 6, लास्ट में डबल जीरो आ गया, लास्ट में जीरो भी आ जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 4 गुना 6 करिएगा तो लास्ट में यानी इकाई स्थान क्या आएगा, 4 आएगा, बट यहाँ 0 आना चाहिए, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 8 गुना 2 करिएगा तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, हमें तो 0 चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आपको 6 चौके 24 यानी लास्ट में 4 आएगा, बट हमें क्या चाहिए, 0। तो ओनली फॉर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। तो हमारा जो संख्या है यानी ए एंड बी का जो वैल्यू है वो आपका हो गया 20 एंड 30। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सो हे गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एग्जामपुर भैया, और आज आप देख रहे हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 एंड पार्ट 1 अपलोड कर रखा है, और हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में विजिट करिए तो आपको रेलवे लूसेंट मैथ का लगभग सारे चैप्टर कवर किया हुआ मिलेगा। और यदि आप मैथ का बेस बनाना चाहते हैं तो जुड़ना मेरे साथ, वरना आप दूसरे स्टेशन को जा सकते हैं। तो चलिए करते हैं आगे स्टार्ट। 22 नंबर सवाल, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। माना कि एक कोई संख्या x है और दूसरा संख्या y है, इसका अंतर क्या रखा है, 1365 है। आप यदि ये सोच के बैठे हैं कि हर सवाल के लिए कोई ना कोई ट्रिक्स होगा सिंप्लीफिकेशन में, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे सवाल बदलते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, सिंप्लीफिकेशन में हर सवाल का कोई ट्रिक्स नहीं होता है, तो आपको बेसिक भी समझना जरूरी है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं
दो संख्याओं का अंतर कितना है, 1365 है। अब आपसे कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित की जाती है, कहने का मतलब जब भाग दिया जाता है, तो अब आपको कह रहा है कि भागफल जो है वो 6 आता है। भागफल कितना आता है, वो भागफल जो है 6 आता है। और उसके बाद शेष फल 15 आता है। शेष फल कितना आता है, 15 आता है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, पढ़ा है ना। तो उसी फार्मूले पे हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी पे हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने संख्या क्या माना है, x माना है, तो हम यहाँ पे x ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या x है। कैसे पता चला, क्योंकि बड़ा में हम हमेशा छोटा घटाते हैं, सो हमें पता चला। तो यहाँ पे हम x रख लेते हैं। तो ये हो गया x बराबर, अब यहाँ पे कहा कि जो हमारा भागफल है वो 6 है। यदि भागफल 6 है तो चलिए यहाँ पे 6 रख दिया। और भाज्य कितना, भागफल 6 है तो भाजक कितना है, तो भाजक तो y है, फिर छोटा संख्या है तो इसी से भाग देंगे, तो 6y। और शेष कितना आता है, प्लस r, तो शेष आता है 15। तो ऐसे अब यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा इक्वेशन। इसको करिए x माइनस 6y माइनस इक्वल ही कर दीजिए, इक्वल्स टू 15। ये हो चुका है हमारा दूसरा इक्वेशन। अब देखिए अब हमें करना पड़ेगा सोल्व इसको। ठीक है, अब आप अपने से सोल्व करिए वरना वीडियो लंबा होगा। और अब इसको सोल्व करिए। ये देखिए x से x कटेगा, आप इसको कट कर लीजिए, मैं भी डायरेक्ट कट करता हूँ वरना ये वीडियो लंबा होगा। और यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद हमें आ रहा है 5y इक्वल्स टू 1350। और यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल के आएगा जो कि आपका हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा आएगा 270। कैसे डिवाइड करिए, तो डिवाइड जैसे ही करेंगे तो ये 270 आएगा y। और x बराबर कितना होगा, तो x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए x बराबर 1365 प्लस y करना पड़ेगा, क्योंकि y को मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x बराबर हो जाएगा 1365 और y का वैल्यू निकला है 270। इसको जोड़ दूंगा और हमारे पास एक नया वैल्यू निकल के आएगा x का, और ये हो गया हमारे पास 1635। ये हो जाएगा हमारे पास 1635। ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। 23 नंबर, एक धनात्मक संख्या, माना कि एक धनात्मक संख्या कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया कि वो धनात्मक संख्या p है। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और थोड़ा माफी चाहूंगा, गला खराब है इसलिए थोड़ा बोल नहीं पा रहा अच्छे से। एक धनात्मक संख्या मैंने माना p, और उसकी प्रतिलोम संख्या का योग। प्रतिलोम का मतलब होता है इसी p को एक के साथ बटा में कर दीजिए, ये हो गया प्रतिलोम संख्या का योग। बोला था मैंने, लिख लिया, इतना नो इशू। अब कह रहा है तथा उनके अंतर का 2 गुना है, यानी ये वाला जो संख्या है सेम टू सेम, इसका जो अंतर है यानी इन दोनों का अंतर, यहाँ पे प्लस है, योग हुआ तो यहाँ माइनस रख दूंगा तो अंतर हो जाएगा। इसके अंतर का 2 गुना है, अंतर ये हो गया, इसका 2 गुना है, का इसके साथ है तो इसके साथ 2 गुना लगा दिया। ठीक है, अब इसको करना है सोल्व, और सोल्व जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे देख रहे हैं p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p। यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम होगा। क्या होगा यहाँ पे, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे p कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया p स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस 2। और ये अब बन चुका है हमारे पास, एक इक्वेशन बन चुका है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, p स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये हो गया 2p स्क्वायर इक्वल्स टू कितने हो गए, 2 हो गए। थोड़ा सा मैंने गलती कर रखा है कहीं पे, हाँ इस 1 को मैंने गायब कर दिया। ठीक है, तो आप इस 1 को लेके आइए। ये मैंने यहाँ पे 1 भी ले आया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे p को सोल्व करूँगा तो p स्क्वायर बनेगा हमारा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, और इसको इधर लेके आऊँगा तो ये 3 हो जाएगा। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 3, हमें निकालना है p का वैल्यू। तो स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो रूट 3 हमारा हो गया आंसर।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए अगले सवाल की ओर। 24 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है किसी धनात्मक संख्या को, सबसे पहले कोई धनात्मक संख्या आप मानिए। जस्ट मैंने मान लिया कि वो धनात्मक संख्या जो है n है, ठीक है। अब कह रहा है, सवाल को ध्यान से देखिएगा, उसके आधे, चलिए ये धनात्मक संख्या है और इसका आधा कितना होगा, n/2 होगा कि नहीं, बिल्कुल सही। अब आते हैं सवाल पे। तो सवाल में आपसे ये कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या को उसके आधे का वर्ग, यानी इसका वर्ग कर दीजिए, लीजिए वर्ग कर दिया मैंने, वर्ग करने का मतलब स्क्वायर, आधे के वर्ग में से संख्या को माइनस करिए, तो संख्या मतलब हमारा n है, तो कह रहा है ये 48 प्राप्त होता है। तो 48 प्राप्त होता है तो 48 लिखिए। अब कह रहा है आपसे कि उस संख्या का वर्गमूल कितना है, यानी स्क्वायर रूट। पहले संख्या तो निकाल लें, n का वैल्यू तो निकाल लें, तभी तो कुछ पता चलेगा ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको सोल्व करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n² / 4 और माइनस n इक्वल्स टू 48, और इसको करिए सोल्व, तो ये होगा आपका n² एलसीएम लीजिएगा और ये हो जाएगा -4n और इक्वल्स टू 4n और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 48, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 48। और आप अब क्या कर सकते हैं, ये वाला जो संख्या है आप इसको LHS में ले सकते हैं, और LHS में लेके इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आपको पता ही है, n² - 4n - 48 इक्वल्स टू 0। इसको जब तोड़िएगा, तो अब मैं तोड़ने के लिए नहीं बताऊंगा, तो ये होगा आपका, ये हो जाएगा आपका n - 16 इंटू n - 16 इंटू n + 12। अब यहाँ पे आप देखिए इक्वल्स टू 0, एक बार n का वैल्यू कितना होगा, n - 16 इक्वल्स टू 0, तो n बराबर होगा एक बार हमारा 16, जबकि दूसरे बार यदि हम करेंगे तो इसी तरह करेंगे, n + 12 इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो n बराबर हो जाएगा हमारा -12, ठीक है। अब लेकिन आपको पता है कि जो हमारा नेगेटिव संख्या होता है उसका तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, अपरिभाषित होता है, इसीलिए हम पॉजिटिव वाले का निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट आपका हो जाता है ये 4, तो 4 हो गया हमारा आंसर। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। 25 नंबर सवाल है, यहाँ पे आपसे कह रहा है यदि कोई संख्या, सबसे पहले संख्या मान लीजिए, तो माना कि मेरा कोई संख्या जो है वो n है। अब आपको कह रहा है यदि कोई संख्या अपने वर्ग में जोड़ी जाए, यानी ये संख्या जोड़ना है, कौन सा, अपने वर्ग में जोड़ दिया, तो ये आपसे कह रहा है कि जोड़ने पर जो है आपको 182 मिलता है, यानी इक्वल्स टू 182 मिलता है, इक्वल्स कर दीजिए। तो अब आपसे कह रहा है कि वह संख्या क्या है, ठीक है। इसको आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, और बाय ऑप्शन बहुत इजी हो जाएगा, संख्या दिया हुआ है उसका स्क्वायर करिए और जोड़ दीजिए, तो बाय ऑप्शन कर सकते हैं, और इतना मेथड के थ्रू करना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं n² + n - 182 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको तोड़ना होगा एलसीएम के थ्रू, 182 को एलसीएम के थ्रू तोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका कितना आएगा, n² + 14n - 13n - 182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा आपको n - 13, यहाँ पे +14 हो जाएगा, n कॉमन लीजिएगा, तो n कॉमन लीजिएगा तो n + 14 इंटू यहाँ से 13 कॉमन लीजिएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, +13 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा n + 14
इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, माइनस लेना है यहाँ पे, सॉरी बहुत गलती कर रहा। n+14 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n+14 कॉमन ले लिया, तो बचा हमारे पास क्या, n-13 इक्वल्स टू जीरो। और फिर यहाँ पे n का वैल्यू एक बार इससे निकालेंगे, एक बार इससे निकालेंगे, तो n का वैल्यू हमारे पास एक बार 13 आएगा और दूसरे बार जो है -14 आएगा। तो चलिए यहाँ पे आंसर क्या बोला था निकालें, संख्या, तो संख्या हमारा यही हो गया, संख्या क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, और बाय ऑप्शन ये इजी मेथड था, बाय ऑप्शन हम इसको कर सकते थे, इतना लॉन्ग खींचने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 272 आता है। तो सेम टू सेम मान लीजिए एक संख्या a है और इसका वर्ग कितना होगा, a², जोड़ने पर जो परिणाम आता है वो आता है आपका 272। कितना आता है, 272। तो देखिए ये तो हो गया आपका इक्वेशन बन गया कैसे, तो a² + a - 272 इक्वल्स टू जीरो। अभी ऊपर के सवाल में मैंने समझाया था, तो अब आप इसको तोड़िए एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सोल्व करिए, तो a का वैल्यू निकालिए तो वो हो जाएगा। बट मैं कहता हूँ बाय ऑप्शन कर लो। ठीक है, बाय ऑप्शन करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 ऑप्शन आपको है, यहाँ पे संख्या ही तो दे रखा है ना, 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन आपका 15 है तो 15 पे जब आप अप्लाई करिएगा तो 15 + 15 का स्क्वायर 225, तो 225 + 15 तो 240 हो रहा है, 272 तो नहीं आ रहा है। चलिए दूसरा ऑप्शन लीजिए, दूसरा ऑप्शन है 16, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 + 16 करिए, 6 6 12 272 हो गया। तो हमारा जो आंसर आ गया सीधा सीधा a बराबर आ गया कितना, 16। बाय ऑप्शन करिए, बहुत ईजी है। ठीक है, और यदि आपको मेथड से करना है तो आप ऐसे सोल्व करो। आप 25 नंबर सवाल को भी बाय ऑप्शन करिएगा, मैंने बस मेथड आपको सिखा दिया कैसे करते हैं। ठीक है, जहाँ पे मेथड ही लगेगा तो मैं मेथड बताऊंगा, और जहाँ पे पॉसिबल है आपको तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, तो दोनों आपको सीखना जरूरी है। तो चलिए अगले सवाल पर। 27 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है आपको दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 8556 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी। आप सबसे पहले इस बात को समझिए, क्रमिक का मतलब क्या होता है, क्रम से मतलब लगातार। जैसे पहला संख्या मैंने माना 5 है, पहला संख्या मैंने माना 5 है, तो 5 के लगातार आगे की संख्या 6 होगा। ठीक है, पहला संख्या मैंने माना 12 है, तो अगला संख्या क्या होगा, लगातार क्रमिक 13 होगा। पहला संख्या माना मैंने 200 है, तो अगला संख्या क्या होगा, 201 होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमेशा एक ज़्यादा, हमेशा एक ज़्यादा। तो यदि माना कि पहला संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, x में +1 कर लीजिए, तो ये हो गया क्रमिक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल जो है वो आपको 8556 दे रखा है, 8556 दे रखा है। तो अब आपको कह रहा है छोटी संख्या बताए, तो इन दोनों में आप सबसे पहले बताइए छोटा कौन होगा। छोटा ये वाला होगा, ये इसमें तो x है +1 भी है, तो इसका मतलब छोटा ये है, तो आपको वैल्यू इसी का निकालना है। ठीक है, देखिए यदि मैं प्रोसेस से करूंगा तो यहाँ पे x² + 1 और इक्वल्स टू इतना, फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे। तो मैं आपको बाय ऑप्शन बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। बाय ऑप्शन में जो है आपको छोटी संख्या का वैल्यू दे रखा, तो छोटी संख्या कौन सा, यही तो है। अब देखिए छोटी संख्या में यदि हम +1 कर देंगे तो दोनों संख्या मिल जाएगा, और उसको जब आपस में गुना करेंगे तो इकाई स्थान 6 आना चाहिए। आपस में जब गुना कर देंगे तो हमें इकाई स्थान कितना आना चाहिए, इकाई स्थान हमारा 6 आना चाहिए। तो ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है हमारा 89, पहला ऑप्शन है हमारा 89, 89 + 1 90। अब देखिए गुना करिए, क्या 6 मिला हमको, 6 नहीं मिला, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन लीजिए, दूसरा ऑप्शन लेंगे तो 94 है, तो पहला 94, तो अगला संख्या कितना होगा 95। तो देखिए इसको गुना करिए, लास्ट में कितना मिल रहा है, 0। क्या लास्ट में 0 है, नहीं, तो ये भी गलत। इसको भी हमें नहीं लेना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तरीका सिखा रहा हूँ,
इससे करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तीसरा ऑप्शन ले रहा हूँ 30, 30 लिया तो अगला संख्या क्या होगा 31। अब गुना करिए, कितना मिल रहा है हमको 0 मिल रहा है, 6 तो नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है हमारा 92, छोटी संख्या 92, तो इससे बड़ी वाली 93 होगा। अब यहाँ पे गुना करिए, 3 दूनी 6, मिल गया भाई साहब, मिल गया। जो हम खोज रहे हैं ना वो हमें मिल चुका है, तो हमारा आंसर हो चुका है, यानी x का छोटी वैल्यू बोला है हमें, तो छोटी संख्या जो है हमारा x बराबर हो गया 92। ये हो गया हमारा आंसर। बाय ऑप्शन इसको करना सीखो, वरना ये ऐसे ऐसे राक्षस है ना कि आपको सोल्व कराते कराते सुबह करा देगा और आपका मतलब बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर, दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 1980 है। सेम टू सेम आपसे बोला है, तो संख्या भी मैं सेम टू सेम मान रहा हूं। ये कैसे लिखा आपको पता होगा, ये कहा इक्वल्स टू जो है आपका 1980 है। अब आपसे कह रहा है कि छोटी संख्या का वैल्यू क्या है, तो छोटी संख्या का मान मतलब आपको x का मान पूछा है क्या है, तो मैंने आपको कहा बस बाय ऑप्शन ले लो, वरना ऐसे सोल्व करते करते सुबह हो जाएगा। तो देखिए बाय ऑप्शन यदि मैं करूंगा तो पहला ऑप्शन है 34, पहला ऑप्शन कितना है 34। हमें लास्ट में क्या चाहिए, लास्ट में चाहिए 0, ठीक है, लास्ट में क्या चाहिए हमको 0 चाहिए, मतलब इकाई स्थान को हमें क्या करना पड़ेगा, इकाई स्थान को हमें जो है चेक करना है। तो इकाई स्थान को जैसे चेक करेंगे तो पहला संख्या 34, ठीक है, तो दूसरा संख्या जो है वो है आपका 30, तीसरा संख्या 30 नहीं, दूसरा संख्या कहाँ पे देख रहा हूं मैं, चलिए 28 नंबर, सॉरी। तो पहला ऑप्शन 34, दूसरा 35, तीसरा 44 और पांचवा 45। देखिए यहाँ पे हमें क्या है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, 34 को यदि मैं लूं तो 34 के अगला 35, दूसरा ऑप्शन है आपको 35 यदि मैं लूं तो अगला लेना पड़ेगा 36, उसके बाद यदि मैं 44 लूं तो 44 प्लस 1 तो 45 लेना पड़ेगा, उसके बाद यदि मैं 45 लूं तो प्लस 1 46 लेना पड़ेगा। इन सभी में आप देखेंगे तो जैसे ही यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई स्थान देखेंगे तो 0 आ रहा है, तो ये वाला मेथड हमारा गलत हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा डिजिटल सम। क्या लगाना पड़ेगा, डिजिटल सम लगाना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट पूरा का पूरा गुना करके देख लीजिए, वो भी सही है। आप जल्दी से इसको पूरा का पूरा गुना ही कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। कैसे करूंगा तो देखिए 34 35, ठीक है, एक सिखा देता हूं, बाकी सारे आप करिएगा। 4 पंचे 20, 3 पचे 15, 15 2 17, उसके बाद 3 चौके, गलती कर दिया, देखिए फिर से 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 बचा, 3 पचे 15 और 4 तिया 12, 12 15 27 और 27 2 29, 27 2 29, 3 तिया 9 और 9 2 11, 1190। हमें चाहिए 1980, पहला ऑप्शन गलत। ऐसे ही हम दूसरे को करेंगे, तो दूसरे को जैसे ही हम करेंगे तो देखिए 44 और 45, 44 और 45, ठीक है, इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। और 4 पंचे 20, 20 और 16, 20 और 16 36, 36 2 38, 4 चौके 16 और 16 3 19। ये तो हो गया, तो हम क्यों चेक करें आगे किसी को। ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी संख्या जो है वो आपका 44 है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। 29 नंबर देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है। क्रमागत संख्या कहा है आपसे, तो पहला संख्या मैंने माना कि x है, दूसरा संख्या x+1 मानना पड़ेगा। तो पहले बड़ी वाली संख्या लेते हैं जब अंतर की बात किया है तो चलिए इसका वर्ग, ये अंतर हो गया, और इसका वर्ग, दो क्रमागत हो गया। देखिए x+1 दो संख्या, इसके वर्गों का अंतर जो आपको कह रखा है वो कह रखा है आपकी कि ये है 35। अब इसको करना पड़ेगा सोल्व, a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² + 1 + 2ab - x²। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको और इसको कट कर देंगे
और इक्वल्स टू 35 तो है ही, इसको कहाँ छोड़ दिया मैंने, तो ये हो गया 35। अब आप देख रहे हैं हम इस 1 को इधर भेजेंगे तो ये 34 हो जाएगा। ओवरऑल 2x बराबर हो गया हमारा 34 और x बराबर हो गया हमारा 17। x बराबर हमारा 17 निकल के आया, जो कि इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। 30 नंबर सवाल यहाँ पे आपको कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। इस बार 3 संख्या, तो पहला माना x है, तो दूसरा क्या होगा, क्रमागत बोला है तो x + 1। तीसरा क्या होगा, यहाँ पे इससे एक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये संख्या पहला, इससे एक ज़्यादा ये, तो अगला जो होगा इससे एक ज़्यादा, इससे कितना, इससे 2 ज़्यादा, तो इसका मतलब x + 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। इस बात को समझ जाइएगा। अब आपको कहा कि इन तीनों का योग 87 है, प्लस कर दीजिए, इक्वल्स टू कहा है 87 है, तो लीजिए मैंने 87 कर दिया। अब आप जोड़ो 1 2 3, 3x, ठीक है, 1 + 2 3, इधर माइनस कर लीजिए, तो इक्वल्स टू कितना हो गया, 84, आई मीन 84 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें करना पड़ेगा इसको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो आपको पता है डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 29। गलती हो गया ना, 1 मिनट भाई सुनिए। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आपका 28। बट हमसे क्या बोला है, हमसे सवाल में ये कहा है कि दूसरा वाला संख्या निकालो, ये वाला का वैल्यू निकालो। तो x का निकाला है, +1 कर दूंगा, तो x + 1 बराबर कितना हो गया, 28 तो है ही, +1, तो ये हो गया 29। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको हेल्प मिला हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो सपोर्ट करना, एंड सपोर्ट करो तो दिल से करो। आपके सारे चैप्टर जो भी बचे हुए हैं धीरे धीरे अब सारा कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही में आपको आपका स्टैटिक जीके को मजबूत बनाने के लिए मैं चैनल पर डे अभी आपका हिस्ट्री का टोटल कंप्लीट ट्रिक्स डालूंगा, और साथ ही आपका बायोलॉजी का आएगा। तो बने रहना हमारे चैनल पर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।